तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 2.0 पे। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी के बारे में अपडेट देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है आपके लिए फॉर्म अपडेट किया गया है और इसको भरे जाने की जो तिथि थी वो 20 जनवरी रखा गया था, यानी कि आज से आप इसका फॉर्म भर सकते थे। लेकिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि आपका ये जो फॉर्म भरने का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इन शॉर्ट आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने अपने एजुकेशन की 86 वाले चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी बना के दिया था, नोटिफिकेशन नहीं गया था उसका आप लोगों तक, तो उस वीडियो को जाके भी देख लीजिएगा। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है और साथ में मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट है जो कि जनरल के लिए निकाला गया है। ये जो है एग्जामिनेशन 22 के लिए अपडेट किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अपडेट की तरफ से ये वैकेंसी आई है। देखिए ये जो वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों, ये वैकेंसी अपडेट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को लेकर, और ये हमारे जो है उन सभी रीजन्स के लिए जो कि सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो जहाँ पे इसका सेंटर है वहाँ के लिए वैकेंसीज अपडेट की गई हैं। जैसे कि अगरतला के लिए कितनी वैकेंसी है तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 11 है। और यहाँ पे जो कि एसए यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना पद है, तो यहाँ पे 11 पद हैं और एमटीएस जनरल के लिए 2 पद हैं, यानी कि कुल यहाँ पे बात करें तो 13 वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए इस रीजन के रिगार्डिंग, जो भी छात्र अगरतला से बिलोंग करते हैं, जैसे वो भाषाएं यहाँ पे अपडेट की गई हैं। दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद का, जहाँ पे सीनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है 37 है और 4 जो है आपका एमटीएस का पोस्ट है। यह आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी कितने सीटें हैं यहाँ पे रिजर्व अपडेट की गई हैं, तो ये आप लोग अपना चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो वैकेंसी है ऐजवाल के लिए है, जो कि सीनियर असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है यहाँ पे ऐजवाल के लिए यहाँ पे टोटल 11 है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एमटीएस के लिए जो वैकेंसीज है ये 2 है, यानी कि 13 वैकेंसी है। इन लैंग्वेज में आपको नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का। अमृतसर के लिए सीनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है 62 वैकेंसी है, एमटीएस के लिए यहाँ पे 2 है, लोकल लैंग्वेज पंजाबी का नॉलेज होना चाहिए। बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका, यहाँ पे कन्नड़, तुलु और बेरी कोनकी और नवत्तिकी जो है यहाँ पे आपको बोलने आनी चाहिए। 107 पदों की वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट का, यहाँ पे 3 वैकेंसी एमटीएस का। भोपाल में हिंदी बोले जाने वाले छात्रों के लिए आसानी है, एसए का जो पोस्ट है यानी कि सीनियर असिस्टेंट का 34 है और 4 आपका एमटीएस का है। भुवनेश्वर उड़िया बोला जाता है, वहाँ पे ध्यान रखिएगा 11 पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव का और 2 पोस्ट है आपका एमटीएस का। चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी बोली जाती है तो 33 पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों एग्जीक्यूटिव का और 3 पोस्ट है एमटीएस का। चेन्नई में तमिल बोली जाती है तो 108 पोस्ट है यहाँ पे आपका एसए यानी कि सीनियर असिस्टेंट यानी एग्जीक्यूटिव का, और यहाँ पे दोस्तों जो एमटीएस का पोस्ट है वो 5 है। उसी तरह यहाँ पे देहरादून में 11 है एसए यानी कि एग्जीक्यूटिव का और एमटीएस के लिए 2 है। तो आप लोग जो है जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे एक बार एक झलक जरूर देख लीजिएगा कि आपके लिए वो कितनी वैकेंसीज अपडेट की गई हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर बिहार की बात करें तो पटना में अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है ना, असिस्टेंट का जो पोस्ट है 44 है और 3 आपका एमटीएस का पोस्ट है, और यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। इसी तरह आप रांची में भी देख सकते हैं झारखंड में, तो झारखंड में दोस्तों संथाली हो, मुंडरी, ओरन, कुरखू, करिया, कोरथा, नागपुरी ये सब बोला जाता है। 13 वैकेंसी यहाँ पे एसए के लिए और 2 वैकेंसी है एमटीएस के लिए। तो ये सारे जो है आप क्षेत्रों में देख सकते हैं, वाराणसी में भी देख सकते हैं किस किस जोन में सब्सिडरी रीजन जहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसेज हैं यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट अपडेट की गई। टोटल वैकेंसी 1525 है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव का, और आपका जो 150 पोस्ट एमटीएस का है, तो यानी 1600 यहाँ पे लगभग वैकेंसी है। 1675 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिनमें कि 739 जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए और 68 जो है यहाँ पे एमटीएस में है जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो ये सारा डिटेल है यहाँ पे दिया गया दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको ये वीडियो बताने वाला हूं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पोस्ट है, क्योंकि ये सीनियर लेवल का ही पोस्ट होता है, और यहाँ पे जो छात्र आवेदन करेंगे ग्रुप सी के तहत नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका सैलरी स्केल होगा 18,000 से बढ़कर जो है प्लस अलाउंस वगैरह जोड़कर मिलेगा, यानी कि लगभग 25,000 की सैलरी आपको मिलेगी। वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों
लेवल 3 के तहत यहाँ पे सीबीसी के तहत 21,700 की सैलरी होगी आपकी, और यहाँ पे एमटीएस के लिए 18,000 की सैलरी होगी। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी आपको यहाँ मिलेगा 20% बेसिक पे के साथ साथ गवर्नमेंट अलाउंस आपको मिलेगा, चूँकि सरकारी नौकरी है, खुफिया विभाग की ये भर्ती है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका। पोसेशन ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जिस स्टेट से आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ का आपका होना चाहिए, या फिर अगर आप मान लीजिए कि हिंदी भाषी हैं, आप मध्य प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप बिहार के होके, तो आपको ध्यान रखिएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ लगेगा, इसलिए आप अपने ही जोन में जो है आवेदन कर सकेंगे यहाँ पे। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आपका होना चाहिए, जो कि टेबल ए में आपको मैंने दिखाया है। ध्यान रखिएगा जिस क्षेत्र के लिए आप आवेदन करें, जैसे आप एमपी के नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हो वहाँ पे, है ना, बट डोमिसाइल अपने अपने राज्य का लगाना है वहाँ पे बताने समय कि हम आप इस राज्य से हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव का 27 साल है, और यहाँ पे एमटीएस के लिए 18 से 25 साल तक का है। फील्ड जिसके पास फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क का, उनको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा, चूँकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। एज क्राइटेरिया को लेकर जो ओबीसी में आते हैं उनको 3 साल का, और SC/ST में 5 साल का छूट भी दिया गया है। बाकी अन्य कैटेगरी में जो छात्र आते हैं उनको यहाँ पे छूट मिलेगा, उनकी एज को लेकर यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा ये आपका Tier 1 और Tier 2 होगा मेनली। ठीक है, Tier 3 थोड़ा इंटरव्यू लेवल का है, इसको सबके लिए देना है। तो Tier 1 में आपका दोस्तों ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन होंगे पार्ट में, या जो कि 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 20, 25, 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस, क्वांट से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, इंग्लिश लैंग्वेज से, जनरल स्टडी से होगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 0.25 का भी होगा, ध्यान रखिएगा, 1 घंटे का ये पेपर होगा। Tier 2 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर टाइप होगा आपका, जहाँ पे 500 वर्ड लोकल लैंग्वेज में आपको डिलेट करना होगा, इंग्लिश वाइस वर्सा या फिर हिंदी वाइस वर्सा, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है आपका पार्ट 2 का जो पेपर है, इसमें स्पोकन एबिलिटी भी आपकी चेक की जाएगी, जहाँ पे 10 नंबर आपको मिलेगा। एट द टाइम ऑफ Tier 3 ये आपका इंटरव्यू के समय चेक हो जाएगा पर्सनल टेस्ट में आपके। Tier 3 में आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो 50 नंबर का ये टेस्ट आपका अलग से लिया जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ सिनारियो है दिया गया, कितना नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई नहीं करना है, यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म को कैसे भरना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ncs.gov.in के या फिर mha.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकेंगे। कब से? तो 21 जनवरी से इसका शुरू होने वाला था डेट, लेकिन ये डेट एक्सटेंड हो गया है। अब मैं आपको यहाँ से दिखला दूंगा कहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है आपको दोस्तों इसका फीस जो है आपको लग रहा है 450 रुपया, अब प्लस 50 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगेगा आपका यहाँ पे। तो फॉर्म भरने का ये 450 प्लस यानी कि 500 रुपये फीस चार्ज आपका यहाँ पे लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, जहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपडेट किया है, द एप्लीकेशन पोर्टल विल नॉट बी ऑपरेशनल फ्रॉम द 21 जनवरी ड्यू टू द टेक्निकल रीजन, बट द सेम would go live फ्रॉम द 28th ऑफ जनवरी टू द 17th फरवरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 28 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। द न्यू क्लोजिंग डेट determine eligibility of the candidate in the term of age limit, educational qualification etc is the read as the 17/2 से लेकर अब हो जाएगा आपका 10/2/2023 तक का। ये आपका जो है एज में जिन लोगों को लेकर दिक्कत हो रही थी उसको लेकर एक नया डेट दिया गया है, जो कि क्लोजिंग डेट है, ये डिटरमाइन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। कैंडिडेट इन द टर्म्स ऑफ एज लिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट जो होगा अब आपका 10 फरवरी 2023 तक का ही होगा। तो ये 17 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 28 जनवरी से अब इसका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, जो कि ये अपडेट होकर आया है आपका, आज का ही अपडेट है, जो कि कल से इसका फॉर्म भरे जाने वाला था, इसका नोटिफिकेशन ये दे दिया गया है। तो लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है, इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था और मैंने आपको सारी जानकारी भी दे दी है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।